से अमृतमय वाणी से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनो जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो। यं प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तयो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। चित्त और आनंद के विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के आदि मात्र कारण संसार के आदि देवी आदि भौतिक आत्मा
इन त्रिविध तापों को शमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं माता राधा रानी सहित नमन करता हूँ। उपस्थित संत वृंद वे प्रवर्तनों के चरण कमलों की वंदना करते हुए स्थानीय देवताओं को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह के चतुर्थ दिवस की मंगलमय बेला का शुभारंभ करने से पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बिहारी जी के चरणों में चलते हैं। ठाकुर गमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के रमण बिहारी हम चुकी रमण बिहारी हलाक हो चाहे खुराक हो चुके बंसी वाले कोई हलाक हो चाहे खुराक हो चुके बंसी वाले हो गए रमण बिहारी के हम हो गए रमण बिहारी के हम हो चुके सतगुरु प्यारे के हम हो चुके सतगुरु प्यारे के हम हो गए कुंज बिहारी के हम हो गए सतगुरु प्यारे के हम हो गए कुंज बिहारी के हम हो गए सतगुरु प्यारे के हम हो चुके राधा प्यारी के हम हो चुके राधा प्यारे के हम हो गए
जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, भक्त भगवान की, संत भगवान की, भूमिया बाबा की, देव नारायण महाराज की, हीरावन बाबा की, भैरव बाबा की, बस्ती माता की, पितृश्वर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे। आइए, मन और वाणी में पवित्रता धारण करने के बाद चतुर्थ दिवस के समापन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। कल सायंकाल सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया, हे राजन, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए सूर्य वंश में मेरे प्रभु ने राजा राम के रूप में अवतार धारण किया और उन्हें चंद्र वंश में बालकृष्ण के रूप में अवतार धारण किया। भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया, गोकुल में बाल लीला का चित्रण कराया, बाल लीला का सुख प्रदान किया ब्रजवासियों को। जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में पहुंच करके बहुत से राक्षसों को मारा, उन्हें कंस को मारा, वृंदावन छोड़ करके चले गए, मथुरा पहुंच गए। मथुरा में गुरु के द्वारा विद्या अर्जन किया और पुनः द्वारकापुरी में पहुंच गए और अपनी लीला का संवरण करके धराधाम से चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये चंद्रवंश का है। बोले महाराज हो गया? बोले हाँ हो गया। गुरुदेव, सूर्यवंश का तो फिर भी आपने थोड़ा सा विशद वर्णन किया। जिस कृष्ण चरित्र को सुनने के लिए मैं लालायित था, आपने तो 1 मिनट में ही पूरी कथा सुना दी। नहीं प्रभु, क्योंकि भगवान से मेरा अत्यधिक संबंध है, भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। उन्हीं की तो कृपा हुई कि मुझे मात्र गर्भ में मेरी रक्षा की मेरे प्रभु ने। कि कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तार भवता सो सूर्यो राज्ञां च भयवस्यारा चरितं परमाद्भुतम्। हे गुरुदेव, कथितो वंश विस्तार, चंद्रवंश का विस्तार से वर्णन करिए प्रभु। सुखदेव जी कहने लगे, राजन देखो, भगवान कृष्ण की कथा में आपका बड़ा प्रेम है।
आपको चौथा दिन समाप्त होकर के पांचवा दिन हो गया, आपने जल तक ग्रहण नहीं किया। थोड़ा सा जल तो पी लो। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव आप तो मुझे अमृत पान करा रहे हैं, ये कथा रूपी अमृत मुझे पान करा रहे हैं। अरे कोई जो अमृत पी रहा हो वो जल की याचना क्यों करेगा? प्रभु आप तो मीठी मीठी मेरे प्रभु की चरित्रों को सुनाते चले जाएंगे। सुखदेव जी कहने लगे, धन्य है राजन, आप धन्य हैं, आपके सुनने की जो शक्ति है वो भी धन्य है। श्रोताओं, जब भागवत कथा हुई, राजा परीक्षित जैसा कोई श्रोता नहीं हुआ और सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता भी नहीं हुआ। एक पल भी कथा का विराम नहीं हुआ था। दिनों रात 7 दिन और 7 रात्रि कथा का वाचन हुआ और सुखदेव जी सुनाते रहे, राजा परीक्षित सुनते रहे। हे राजन, जब पृथ्वी पर भार बढ़ गया, पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके आई, कंस के अत्याचारों से पृथ्वी त्राहि करने लगी, तो सभी देवता मिलकर के भगवान के धाम को गए। वहाँ भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की, अपना अवतार धारण करने की कहा। देवताओं ने भी सुना तो देवताओं ने भी ब्रज में बोले, प्रभु तो ब्रज में अवतार धारण करेंगे, तो पहले ही ब्रज में आ गए। प्रभु की लीला का दर्शन करने के लिए ब्रज में आकर के गोप गोपी बने हैं। देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान ही अवतरित हुए। जन्म तो जेल में लिया, लेकिन एक पल भी नहीं ठहरे। यशोदा के यहाँ, नंद और यशोदा के यहाँ आए, बाल लीला का सुख प्रदान किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, ईश्वर नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था, कौन सा पुण्य किया था जो भगवान को अपनी गोदी में खिलाया, अपने बाल लीला का चित्रण श्रवण किया, दर्शन किया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये नंद और यशोदा प्रश्नी और सुतपा नाम से थे और इन्होंने बहुत कष्ट सह करके 12,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के तपस्या की। दूसरे जन्म में ये कश्यप और अदिति, और तीसरे जन्म में नंद और यशोदा। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, वरदान मांगने को भगवान ने कहा तो बस यही कहा, इन्होंने यही इच्छा जाहिर की कि हम आपको अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं। एवं वस्तु, और इसी के परिणाम स्वरूप जन्म तो जेल में लिया, लेकिन पलवर नहीं ठहरे और वहां से नंद और यशोदा के यहाँ पर आए। आकर के उधर भगवान के आदेश से पूर्व एक संतों की मंडली आई नंद बाबा के यहाँ, और नंद बाबा ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके
जैसे ही संतों ने आशीर्वाद दिया, बोले नंदराय जी पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले महाराज मुझ 90 वर्ष के डोगरा को कहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी 90 वर्ष की उम्र हो गई महाराज, आज तक तो बेटा हुआ नहीं, क्या ये संभव है? संतों ने कहा, बोले नंदराय जी यदि असंभव होगा तो असंभव को भी संभव कर देते मेरे परमात्मा को। ठीक है, हमने आशीर्वाद दिया है तो ये संतों की मंडली यही रहेगी आपके यहाँ। तुम तो चकाचक माल पुआ रबड़ी घुटाए जाओ और ये संतान गोपाल स्तोत्र का जाप करेंगे, जब तक तुम्हारे बेटा नहीं हो जाएगा तब तक जाएंगे नहीं। ठीक है महाराज। नंद बाबा ने भंडारा खुलवा दिए, चकाचक संतों की सेवा हो रही है और संतों ने भी भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मंत्र दे दिया। नंद बाबा भी बैठे हुए हैं, संतों के बीच में नंद बाबा भी बैठे हुए अथाई पे, संत भी बैठे हुए हैं, मंत्र रट रहे हैं। और उधर यशोदा मैया को गर्भ हुआ, लेकिन सब मंत्रों को भूले हुए हैं नंद बाबा। माला में क्या रट रहे हैं? अवई तो भयो नाय आगे पतो नाय। मंत्र नहीं रट रहे, बस ये मन में चल रहा है, अवई तो भयो नाय आगे कोई पतो नाय। और उधर जैसे ही लाला का रुदन सुना, एक कन्या का जन्म हुआ। वसुदेव जी लाला को तो छोड़ गए और कन्या को ले गए। शाम को तो कन्या का जन्म हुआ रात्रि में, और सुबह जैसे देखा तो ब्रज में एकदम हल्ला हो गया, लल्ला हो गया। इनकी बहन है, नंद बाबा की बहन है, वो कहने लगी है गयो है गयो है गयो है गयो। जब तक कोई कहने लगे कहाँ है गयो, अरे बुआ कहाँ है, कछु ना भयो, चुप रह जा। यो बता नंद कहाँ है, मेरा भैया कहाँ है? बोले वो बैठे अथाई पर संतों की मंडली में। दौड़ करके बहन पहुंची, भैया, अरे ओ नंद भैया है गयो, कहाँ है गयो? बोले मेरी नाम, मेरी बहन। नंद बाबा ने नौला का हार उतार करके बहन को सौंप दिया, ले बहन अब तो बता कहाँ है गयो? बोल तेरे छोरा है गयो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, संतों और ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन कराने लगे। ब्राह्मण सब स्वस्ति वाचन बोलने लगे, पूजा कराते हैं। ब्राह्मणों की भी परमात्मा ने लाज रखी। ब्राह्मण कह रहे हैं, हाँ बाबा ऐसो कर, ठाकुर जी को स्नान कराओ, गोपाल जी को स्नान कराओ जल से। बाबा ने लेकर दूध चढ़ा दिया। ए बाबा जल की कह रहे हैं, दूध की ना कह रहे? अरे ब्राह्मण देवताओं, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर उसके बाद में ब्राह्मणों ने कहा, हाँ बाबा अब दही से स्नान कराए दे। दही की जगह पर बूढ़ों को स्नान कराए दिए नंद बाबा। जो ब्राह्मण कह रहे हैं बात तो छोड़ देते हैं और उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। ब्राह्मण नाराज है, ए बाबा हम बार बार तो कुछ समझा रहे हैं,
कहाँ कर रहे हो? बोले देखो महाराज, आप चाहे कछू के हो, मेरो तो मन छोरा में जा रहे हो। छोरा के दर्शन करना चाहूँ, बेटा के दर्शन करना चाहूँ। तो बोले बाबा ऐसे थोड़े जाएं, लाला के जब दर्शन करें ना तो बंठन के जाएं। अच्छा, नंद बाबा के मित्र भी आ गए और उन्होंने नंद बाबा को सजाया। बहुत बढ़िया रेशमी धोती पहनाई नंद बाबा को, जालीदार कुर्ता पहनाया, पगड़ी लगा दी और नंद बाबा की जो भूरी भूरी मूछ है ना, वे काली कर देंगे और मूछन में बाबा की में इत्र लगा दियो। जैसे ही पगड़ी पहनाई, पगड़ी पहना के एक सखा छूटा और उसने शीशा दर्पण लेकर के बोल देख बाबा कैसा लग रहे हो? बोले भैया कैसा लग रहे हो? बोले ऐसा लग रहे हो बाबा कि तेरो आज ही ब्याह है। वो तो नवयुवक लग रहे हो। एक सखा को ऐसी कछु आशंका भई कि मेरे सच नंद बाबा को नजर नहीं लग जाए। जैसे ही देखा तो दही की मटकी थी ना, वो सब नंद बाबा के ऊपर उड़े गई। दही में मुंह पोंछ के और नंद बाबा कहने लगे भैया तेने तो सारा श्रृंगार ही बिगाड़ दियो। मित्र कहने लगे बाबा हे मित्र नंदराय, दही में ही नाके लाला को मुंह देखे पहले। अच्छा भैया, अरे तेने बहुत अच्छी कृपा करी है। और नंद बाबा ने लाला के दर्शन किए। ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान किया। 7 विशाल अन्न के भंडार बना करके, पर्वत बना करके और 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को कर दिया। दान की बड़ी महिमा है श्रोताओं, दान करना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत। लेकिन 10वां हिस्सा नहीं दे तो कम से कम 5वां हिस्सा तो दान करना ही चाहिए, तभी वो धन की शुद्धि होती है। और दान भी सतपात्र को देना चाहिए। पात्र दे करके ही देना चाहिए कि जिस पात्र को हम दान दे रहे हैं वो दान हमारा दिया हुआ कहाँ जा रहा है। क्योंकि यदि कुपात्र को दान दिया तो क्या होगा? शास्त्रों का मत है कि अदत्त दानात् भवत् दरिद्रो दरिद्र प्रभावात् प्रकरोति पापम् पाप प्रभावात् प्रयाति नरकम् पुनः दरिद्रो पुनरेव पापी। जो कुपात्र को दान करते हैं उससे दरिद्रता पैदा होती है। जो धन कुपात्र को दान दिया जाता है उससे पुण्य नहीं पाप मिलता है। दरिद्रता प्राप्त होती है और जब वो दरिद्री होगा तो वो पाप करेगा, और जब व्यक्ति वो पाप करेगा तो पुण्य नरक में जाएगा। पुनरेव पापी पुनरदरिद्र, बार बार दरिद्री होगा और बार बार नरक की यात्रा होगा। और सतपात्र को दान करने से क्या होता है कि सतपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो
पात्र को दान करने से धनाढ्य बनता है व्यक्ति। और जब धनवान होता है कि धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, जब धनवान होता है व्यक्ति के पास में धन होता है तो वो दान करता है और पुण्य प्राप्त होता है। और पुण्य प्राप्त हो जाता है तो कि पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम् प्रयाति, यदि व्यक्ति पुण्य करता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में पुनः धनाढ्यो पुनरेविदाता, फिर पुनः जब जन्म मिलता है तो वो धनवान परिवार में जन्म मिलता है और फिर वो दान करता है। अब आपको एक न एक तो बनना है, दाता बनोगे या भिखारी बनोगे, दरिद्र बनोगे या धनवान बनोगे, आप सोच लेना। रास्ता तो आपको ही चुनना है। दान करेंगे तो धनाढ्य बनेंगे, दाता बनेंगे और पुनः स्वर्ग हो जाएंगे। स्वर्ग में सुख और जो पुण्य है वो समाप्त जब हो जाते हैं तो पुनः जन्म मिलता है और पुनः धनवान के घर में जन्म मिलेगा। फिर दान करो। हे महाराज परीक्षित, जो हमारे घर पर रोजाना भिखारी आता है, आपके और हमारे घर पर आता होगा भीख मांगने के लिए, तो शास्त्र क्या कहता है, मनुस्मृति क्या कहती है कि याचका नैव याचन्ते, याचक लोग याचना नहीं करते। भिखारी लोग आपके यहाँ भीख मांगने नहीं आते, तो क्या करने आते हैं कि याचका नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे, घर घर जाकर के बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। क्या ज्ञान कराते हैं? दीयताम दीयताम नित्यम, हे भैया नित्य दान करो। अदातु कीदृशे गतिर्भवेत्, अगर नहीं दोगे तो हमारी जैसी गति हो जाएगी, अर्थात भिखारी बन जाओगे। अपने घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए, भिक्षुक को दान देना चाहिए, यथाशक्ति दान जरूर देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे घर से, हमारे दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस लौटता है तो ऐसा शास्त्रों का मत कि वो हमारे पुण्यों को लेकर के अपने पापों को हमारे दरवाजे पर छोड़ जाता है। यथासंभव यथाशक्ति दान जरूर करना चाहिए। पूरी वृंदावन